राधारमण श्री कृष्ण मुरारी, राधारमण श्री कृष्ण मुरारी, सुन लीजिए अब विनती हमारी। जय श्री कृष्ण। आज हम भगवद गीता के तृतीय अध्याय आगे का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, सततम अशक्तः, मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है। ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। संसार में मनुष्य योनि में जन्म लेकर जब जीव धरती पर आता है उसे आवश्यकता की सभी वस्तुएं मिलती हैं, धन, रोटी, कपड़ा, मकान आदि। जैसे कार्यालय में काम करने पर उसे मेज, कुर्सी, कागज, कलम सब मिलता है। कार्य पूरा करने पर वहीं छोड़ उसे वापस घर जाना पड़ता है, न कि सारा सामान साथ ले जाना होता है। उसी प्रकार वेतन उसका अपने लिए है, सांसारिक सामग्री और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। कर्मी और कर्मयोगी में बहुत अंतर है। कर्मी अपने स्वार्थ और धन संग्रह के लिए कर्म करता है और बंध जाता है संसार बंधन में, जबकि कर्मयोगी दूसरों के हितार्थ कर्म करता है और मुक्त हो जाता है। जैसे सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमतापूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक के अंतर्गत कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर, इंद्रियां, मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। 21वें श्लोक के अंतर्गत संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है उसको भगवान चोर कहते हैं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। देने का भाव उद्धार करने वाला है और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए मानने से लेने का भाव उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव बिल्कुल नहीं होता। उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी।
जबकि भगवान नाम का जप पूरा का पूरा साथ जाएगा, एक भी नाम पीछे नहीं रहेगा। 30वें श्लोक के अंतर्गत भगवान कहते हैं, संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरणार्थ, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी ना रहे। 31वां श्लोक, भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। 34वें श्लोक के अंतर्गत 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सब के सब भगवान के ही हैं, ऐसा मानना ही भगवान की शरण होना है। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। जब हम किसी के लिए कुछ करें और मन में यह विचार आया कि मेरे द्वारा उसे सुख पहुंचा, तो यह मैंपन वाला विचार भोग है, सेवा नहीं। सेवा तो उसे कहेंगे जो किसी के लिए कुछ करने पर यह तो उसी का था, मैंने तो उसे सिर्फ सौंपा है। वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। दूसरे मुझे अच्छा कहें, ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, शेष आगे। प्रणाम।